आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो आज ओल्ड एज को तो है, बट आज यूथ को भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हमें लगता है ना कि यूथ बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ ओल्ड एज ग्रुप को होती है बीमारी परेशानी, हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को, मॉम डैड को, और यूथ कॉलेज गोइंग यूथ है उनको तो कुछ होता ही नहीं है। बट नहीं, आज का जो हमारा हैबिट है ना, जो लाइफ स्टाइल हो गया है ना, देर से सोना देर से उठना, खाना पीना बाहर का, और इतना ख़राब लाइफ स्टाइल जो हम लोग जी रहे हैं ना, उसका असर यूथ पे भी देखने को पूरा मिल रहा है। मतलब बीमारी का असर दोनों पे, यूथ, टीनेज, बच्चे और बूढ़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़े ही शिकार हो रहे हैं, आजकल यूथ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हेयर फॉल। चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे टीनेज हो, आजकल ये बीमारी सबको है। उनका बाल झड़ना, हेयर फॉल। होता क्या है कि जब लड़कियां नहा के उठती है ना, वो बाल झाड़ती है, तो उनको क्या दिखता है, क्योंकि कंघी में बहुत सारा बाल लपेट के आ जाता है। ये भी एक हेयर फॉल है। तो आज बात करूँगा कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वैसे तो ये सबको है, तो सबके लिए ये ज़रूरी है, तो सबको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचना है तो हेयर फॉल क्यों होता है? देखिए, बीमारी क्यों होती है? बीमारी होती है हमेशा किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से। मतलब अगर आपकी बॉडी को चाहिए और उसको वो चीज़ प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है आपको भी वो बीमारी होगी। सपोज़ आपकी बॉडी को चाहिए विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन के, ए, जितना भी विटामिन है ना, वो आपकी बॉडी को चाहिए। बट आपकी बॉडी को उनमें से कुछ कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएगा, और ये है बीमारी। अगर आपकी बॉडी को पूरा हर चीज़ मिलेगा फुल अच्छे तरीके से, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हुई किसी एक चीज़ की भी, तो बीमारी शुरू। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक भी चीज़ की कमी अपने बॉडी को मत होने दीजिए। अपने टॉपिक पे आते हैं, हेयर फॉल क्या होता है। अब देखिए, हेयर फॉल अगर कम कम गिर रहा है बाल, तो ये नेचुरल चीज़ है। बहुत ज़्यादा बाल नहीं गिर रहा है तो। बट अगर ज़्यादा बाल गिर रहा है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा बाल क्यों गिर रहा है मेरा। कम है तो कोई टेंशन नहीं है, पर ज़्यादा है तो फिर आपको उस पर कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। सी, हेयर फॉल के रीजंस क्या क्या है पहले वो बता देता हूँ। पहला रीज़न, जेनेटिक्स। अगर आपके मॉम डैड को ये बीमारी है, तो आपको भी होगी। 90% चांस है कि आपको वो बीमारी आनी ही आनी है, क्योंकि जेनेटिक्स से बहुत सारी चीज़ आती है। मॉम डैड को थी तो मुझे भी होनी है, दादा दादी को थी तो मुझे भी होगी, फूफी को थी तो मुझे भी होगी। जेनेटिक्स से बहुत सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो अगर आपके मॉम डैड को या किसी आपकी क्लोज वंस को अगर ये बीमारी है ना, तो आपको ये 90% चांसेस है कि आपको इस बीमारी को फेस करना होगा, ठीक। अब बीमारी है तो ऐसा नहीं कि इसका इलाज ही नहीं है। अगर आप खुद का केयर करोगे अच्छे से, बैलेंस डाइट, रूटीन, हर चीज़, पानी वानी सब चीज़ लोगे अच्छे से, तो ये बीमारी भी ख़त्म हो सकता है। बट हाँ, जेनेटिक्स का असर आएगा। अब दूसरी बात, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है कि वह जो मैंने पहले बोला, अगर आपके अंदर जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। सपोज़ आपको चाहिए आयरन, प्रोटीन, जिंक, मिनरल, विटामिन के, डी, विटामिन B12,
बट आपके पास वो सोर्स ही नहीं है कि ये सब चीज़ आप पूरा करो, तो बीमारी हो जाएगी। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बीमारी आएगी, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन के साथ, जिंक के साथ, सब चीज़ लेना है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी ना हो और बीमारी आपके शरीर में ना आए। स्ट्रेस एक बहुत ही मेजर रीज़न है कोई भी बीमारी को आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करने का। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है नींद का पूरा ना होना, ओवर थिंक करना, सोचना, या फिर प्रॉपर नींद नहीं लेना, एक बैलेंस डाइट का ना होना। देखो, स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ से आ सकता है। एग्ज़ाम्स का टेंशन, जॉब का टेंशन, पैसों की टेंशन, फीवर है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन बहुत सारे स्ट्रेस को तो आप खुद दूर कर सकते हो, बट आप करते नहीं। इंस्टेड ऑफ आप सोचिए उस चीज़ को, उस पर वर्क करना शुरू करो कि वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो एंग्जाइटी दूर हो जाए। स्ट्रेस मिला, बीमारी की शुरुआत होगी। फिर हार्मोनल चेंजेस, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुआ तो भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा आपकी बॉडी में। बीमारी है, हेयर फॉल है, ये सब चेंजेस आम बात है अगर हार्मोनल चेंजेस होता है आपकी बॉडी में। तो जैसे आपकी बॉडी में अगर थायराइड हो जाता है, तो थायराइड भी एक बीमारी है, तो उससे भी चेंजेस आएगा आपकी हेल्थ में। कुछ कुछ ऐसे बीमारी भी है जो अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी है ना, तो आपको बड़ा लॉस सहने को मिलेगा। तो इसके लिए भी सेम ऑप्शन, भाई आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है। पुअर स्लीप, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। अगर आपका सोना कम है ना, अगर आपका सोना ठीक नहीं है, डीप स्लीप नहीं ले रहे हो, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो आपको बीमारी हो जाएगी। आजकल तो बालों में इतनी स्टाइलें आ गई है ना, डिज़ाइंस, स्टाइल्स, उससे भी बीमारी आती है। जैसे आजकल आ रहा है हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर्स, केमिकल्स मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, उससे भी हेयर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर नेचुरल तो नेचुरल है, उस पर आप कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा ना अपने मन से, तो वो आपको फिर छोड़ने वाली नहीं है। केमिकल ही मिला रहे हैं आजकल, हेयर को कर्ली कर रहे, पतला मोटा किया जा रहा है, हेयर को हीट करते हैं। इन सब चीज़ों से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, और आपका बाल जड़ से कमज़ोर हो जाता है, फिर मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा। और आप जो इतना मेडिसिन खाते हो ना, हर बीमारी का मेडिसिन, बीपी है तो मेडिसिन, शुगर है तो मेडिसिन, डायबिटीज़ है तो मेडिसिन, कुछ फीवर हुआ तो मेडिसिन, मतलब सबका मेडिसिन। थोड़ा सा अगर पेन है आपकी बॉडी में, तो खा लेते हो मेडिसिन, पेन किलर। हर चीज़ का दवाई इलाज नहीं होता है, कभी घरेलू उपाय भी सोचा करो किसी चीज़ के लिए। मेडिसिन ज़्यादा लोगे, साइड इफ़ेक्ट होगा आपकी बॉडी में, स्किन का, आइज़ का, हेयर का, पेट का, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा आपकी बॉडी का, और हेल्थ ख़राब होने लगेगा। तो हर हर एक बीमारी को दवाई से ठीक मत करो, कभी कभी कुछ चीज़ों को घर से भी ठीक किया जा सकता है, कुछ घरेलू ऑप्शन भी है ठीक करने का। तो हर चीज़ के लिए मेडिसिन के बदले कुछ और यूज़ करो, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट ना हो, और सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो कि वो ठीक हो जाए परमानेंटली, टेम्पररी नहीं। तो ये थे कुछ, आई मीन, काउजेस जिससे कि आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसका बस सिंपल सा सोल्यूशन है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन जो कि मिलेगा पानी से, प्रॉपर नींद, वर्कआउट, वॉकिंग, चलना फिरना, स्ट्रेस को दूर करना, और कुछ नहीं। ये घुमा फिरा के ना, बीमारी जितनी भी है ना, सब पे बहुत कम इलाज है, मतलब इससे कॉमन सा इलाज है। वर्कआउट, पानी, स्ट्रेस,
हाइड्रेशन रहना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीना बहुत ज़्यादा, टेंशन नहीं लेना। तो घुमा फिरा कर देखा जाए तो सिंपल सा कॉमन सा चीज़ है जो कि हमसे होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो हेल्थ को इतना लाइटली ले लेते हैं ना, लगता है हम लोग को फिर से ज़िंदगी मिलेगी जीने के लिए और तब ठीक से रह लेंगे। अभी क्या हुआ, बीमार हो गए तो हो गए, मर जाते हैं, फिर जब दूसरी ज़िंदगी मिल जाएगी उस पर सब मैनेज हो जाएगा। बॉस, ये ज़िंदगी नहीं है, एक बार मिला चांस, अच्छे से जियो, कद्र करो, वैल्यू करो इस ज़िंदगी की, अपने शरीर अपने हेल्थ की। प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए इन सबको जो जो आज मैंने बताया, और आपका हेल्थ, हेयर हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू।